हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो आज की वीडियो में हम मीडिया साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। डोंट यू थिंक इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, मीडिया, सोशल मीडिया और उन सारी चीज़ों की साइकोलॉजी। सो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाली है दैट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू मीडिया साइकोलॉजी। मीडिया साइकोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर से देखें। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ मीडिया साइकोलॉजी। कि जो मीडिया साइकोलॉजी जो इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है वो इवॉल्व कैसे हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है। तो आई अश्योर यू कि आप लोगों को इसको जानने में ज़रूर पूरा इंटरेस्ट आएगा। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि जो हमने मीडिया साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। जो 3 फेजेस हैं जिसमें हमने मीडिया साइकोलॉजी की हिस्ट्री को डिवाइड किया है, दीज आर प्री मॉडर्निस्ट, मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो ये 3 फेजेस हैं जिसमें हमने इसकी साइकोलॉजी को डिवाइड कर दिया है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अबाउट द प्री मॉडर्निस्ट फेज। ठीक है, तो प्री मॉडर्निस्ट फेज बेसिकली वो फेज है जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वाला एरा है, राइट। तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी पहले से ही मीडिया साइकोलॉजी नाम के एक डिसिप्लिन पे रिसर्चेस हो रही हैं। सो मीडिया रिसर्च स्टार्टेड बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 से जो पहले वाला टाइम था वो बड़ा ही पॉलिटिकली अनस्टेबल टाइम था। अब पॉलिटिकली अनस्टेबल टाइम वो इसलिए था बिकॉज उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा दे वर इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारी वो चल रही थी टेंशन। सो देयरफॉर वो एक पॉलिटिकली अनस्टेबल टाइम था। बट उस पॉलिटिकली अनस्टेबल टाइम में जो रेडियो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ था। अब आप लोगों को शायद ये भी लगे दैट रेडियो तो कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसे तो हम आज की डेट में वैल्यू भी नहीं देते। बट रेडियो वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। रेडियो एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन था जिससे हम काफ़ी सारे लोगों से एक ही बार बात कर सकते थे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले वाले टाइम में, राइट। तो इसीलिए ऑलपोर्ट नाम के एक रिसर्चर ने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्चर है मीडिया साइकोलॉजी में, ऑलपोर्ट नाम के रिसर्चर ने 1935 में एक रिसर्च कंडक्ट करी रेडियो पे। सो कैन यू इमेजिन, ही डिड अ रिसर्च ऑन द साइकोलॉजी ऑफ रेडियो। ठीक है, कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी। उन्होंने ये चीज़ें देखी कि रेडियो जो है हमारी कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना प्रोपेगेंडा, अपनी आइडियोलॉजीज़ रेडियो से स्प्रेड कैसे कर रहे हैं लोकल पब्लिक तक। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ऑलपोर्ट ने 1935 में रेडियो पे रिसर्च कंडक्ट की। सो दिस इज़ अबाउट द प्री मॉडर्निस्ट फेज। ठीक है, अब ये प्री मॉडर्निस्ट फेज में ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि रेडियो पे रिसर्च हो रही है, नया नया मीडिया साइकोलॉजी डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है। बट फिर क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो उस वजह से इस पूरी रिसर्चेज में एक ब्रेक लग गया। फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो हमारा मीडिया साइकोलॉजी का आया मॉडर्निस्ट फेज। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद ही एक और चीज़ हुई, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविज़न। तो अभी तक तो रेडियो था एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बट अब एक और मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ चुका था, दैट वाज द टेलीविज़न। अब कुछ इनिशियल मेटाफर्स थे जो यूज़ किए जा रहे थे मीडिया के लिए। अब यहाँ पे मीडिया जब भी हम रेफ़र करेंगे तो इट वुड रेफ़र टू रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें, राइट। अब मेटाफर क्या होते हैं, कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर मीडिया। तो कई लोग मेटाफर्स यूज़ कर रहे थे और मीडिया को डिस्क्राइब कर रहे थे एज हाइपोडर्मिक नीडल। अब हाइपोडर्मिक नीडल का क्या मतलब हुआ, हाइपोडर्मिक नीडल का मतलब ये होता है कि ये जो टेलीविज़न है या फिर जो रेडियो है वो नेगेटिव आइडियोलॉजीज़ स्प्रेड करता है और लोगों का ब्रेन वॉश कर देता है। ठीक है, स्पेशली क्योंकि वो पॉलिटिकली अनस्टेबल टाइम था और जभी तभी वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने मीडिया को हाइपोडर्मिक नीडल नाम दे दिया कि ये तो जो है ब्रेन वॉश कर देता है और अपनी नेगेटिव आइडियोलॉजी स्प्रेड करता है। सो दिस इज़ व्हाट द इनिशियल मेटाफर वॉज यूज्ड। अब उस वक्त जो कि मॉडर्निस्ट फेज था, उस वक्त जो मेजर इन्फ्लुएंस रहा मीडिया साइकोलॉजी की रिसर्चेस पे
वो दो ग्रुप्स का रहा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये है दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स जिनका मेजर इन्फ्लुएंस रहा था। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो है फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट। इन दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले था मॉडर्निस्ट फेज में। अब जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट था, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट में बेसिकली कौन लोग थे? देखो, उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो जो जर्मन्स थे वहाँ पे हिटलर का राज था, राइट, जर्मनी में। एंड हिटलर जो है अपना प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा था थ्रू रेडियो। तो जर्मनी में कुछ जर्मन्स ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि कैसे हिटलर अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड कर रहा है थ्रू रेडियो, एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों तक अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करने में सक्सेसफुल भी हो रहा है। सो व्हाट दे बिकेम इंटरेस्टेड इन वाज कि अब हमें भी रेडियो पे रिसर्च करना है, ये इनके मन में आ गया। तो अब वो जर्मनी में रहते रहते तो रेडियो पे रिसर्च कर नहीं सकते थे। सो व्हाट दे डिसाइडेड, वो अमेरिका में आ गए। दे केम टू अमेरिका टू डू अ रिसर्च ऑन रेडियो। तो उन्हीं लोगों ने एक स्कूल ऑफ थॉट बना लिया अपना, जिसे वो बोलते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, फिर जो दो वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, ठीक है, दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं मीडिया साइकोलॉजी की रिसर्च में, जो कि है रॉबर्ट मर्टन एंड पॉल लाजर्सफेल्ड। ठीक है, रॉबर्ट मर्टन एंड पॉल लाजर्सफेल्ड ने स्टडी किया था मीडिया का इफेक्ट ऑन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। जो हमारी कम्युनिकेशन होती है एवरीडे लाइफ में, उस पर मीडिया का क्या इफेक्ट हो रहा है, या जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे इनोवेटिव प्रोसीजर्स हैं, उस पर मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो व्हाट दे डिस्क्राइब्ड मीडिया एज, इन्होंने मीडिया को डिस्क्राइब किया एज नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन। अब नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन का क्या मतलब हुआ? इन्होंने बेसिकली बोला कि मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव होती है नेचर में, राइट। हम मीडिया के कंटेंट, जो भी कंटेंट मीडिया दिखाता है, हम उस कंटेंट से इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि हमारा जो खुद का थॉट प्रोसेस होता है वो काम करना बंद कर जाता है, एंड हम सिर्फ मीडिया के कंटेंट से ही इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे डिस्क्राइब्ड मीडिया एज। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें याद रखनी ज़रूरी है मॉडर्निस्ट फेज में। एक तो हाइपोडर्मिक नीडल बोला गया था मीडिया को, और एक मीडिया को डिस्क्राइब किया गया था एज नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन। अब मॉडर्निस्ट फेज में ही एक और इम्पॉर्टेंट नाम जो आता है वो है थियोडोर एल्डॉन का। नाउ थियोडोर एल्डॉन ने बेसिकली क्या कहा? ही सेड दैट मीडिया इज प्रोड्यूसिंग जंक कल्चर। ठीक है, थियोडोर एल्डॉन ने कहा था कि मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा जंक कल्चर प्रोड्यूस करता है। जंक कल्चर का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम सारी जो मीडिया, जो भी न्यूज़, जो भी कंटेंट दिखा रहा है, सिर्फ उसी को फॉलो करें। जंक कल्चर मतलब जो इंटेलिजेंस के एंटी हो, सिर्फ एक ही टाइप की थिंकिंग बनी रहे और कोई भी न्यू नॉलेज गैदर ना हो। दैट इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज जंक कल्चर अकॉर्डिंग टू थियोडोर एल्डॉन। तो मीडिया ने, थियोडोर एल्डॉन ने यही बोला दैट मीडिया इज़ प्रोड्यूसिंग दिस सॉर्ट ऑफ जंक कल्चर जिसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, और ये जंक कल्चर हाई कल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब हाई कल्चर कौन से कल्चर हो गए? जो कि काफ़ी इलाइट ग्रुप्स मानी जाती थी उस वक्त में, जो कि इनटू काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, अटेंडिंग इलाइट पार्टीज़, कॉन्सर्ट्स, ये सारी जो चीज़ें होती थी वो हाई कल्चर की चीज़ें होती थी। ठीक है, तो यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाले समय की बात कर रहे हैं, जब सारे जो लोकल पब्लिक थे उनके पास कोई एज सच एक्सेस नहीं था कॉन्सर्ट्स में जाने का, या ड्रामाज देखने का, या किसी पार्टी में जाने का। वो सिर्फ हाई कल्चर थी हु कुड गो टू ऑल दीज प्लेसेस, राइट। बट थियोडोर एल्डॉन ने इवन दो मीडिया को एज जंक कल्चर बोला, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मीडिया के बारे में ये भी बोला दैट विद द कमिंग ऑफ मीडिया एवरीवन हैड एक्सेस टू एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। ठीक है, तो पहले जो एंटरटेनमेंट का एक्सेस सिर्फ हाई कल्चर वाले लोगों के पास था, अब वो एंटरटेनमेंट का एक्सेस लोकल पब्लिक के पास भी हो गया है। एंड वन हाईलाइटिंग थिंग दैट ही सेड वाज दैट मीडिया इज़ फिलिंग द गैप्स ऑफ फ्री टाइम। कि हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है, जब हम क्या सोचते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, सो व्हेनेवर वी आर फ्री, तो उस गैप को फिल करने के लिए मीडिया आ गया है। सो दिस वॉज अबाउट आपका जो मॉडर्निस्ट फेज़ है। अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट फेज़ की। पोस्ट मॉडर्निस्ट फेज़ वो फेज़ है जो 17th सेंचुरी के बाद शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, राइट। दैट इज़ द पोस्ट मॉडर्निस्ट फेज़।
पोस्ट मॉडर्निस्ट फेज में क्या एरा शुरू हुआ था? इट वॉज द एरा ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस वक्त जितनी भी रिसर्चेस होने लगी थी वो सारी काफ़ी साइंटिफिक मैनर से होने लगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होने लगे ताकि अच्छे से प्रूव कर सके अपने पॉइंट को और अपनी थ्योरीज को लोग। एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्निस्ट फेज और पूरे मीडिया साइकोलॉजी में भी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम आपको याद रखना ही चाहिए, दैट इज़ मार्शल मैक्लूहान। ठीक है, डू रिमेंबर दिस नेम, मार्शल मैक्लूहान। इन्होंने अपना क्या व्यू पॉइंट रखा? ही सेड दैट मीडिया इज गुड एज इट इज ब्रिंगिंग अ सोशल चेंज। तो अभी तक जो सारी नेगेटिव बातें हो रही थी मीडिया के बारे में कि मीडिया तो जंक कल्चर प्रोड्यूस करता है, हाइपोडर्मिक नीडल, नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन, ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, इन सबको साइड हटा के मार्शल मैक्लूहान ने बोला कि मीडिया एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वो एक सोशल चेंज लेके आ रही है हमारे अंदर। सारे लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सारे लोग अपने व्यू पॉइंट्स खुल के रख सकते हैं, सो देयरफॉर इट इज़ ब्रिंगिंग अ सोशल चेंज। तो मार्शल मैक्लूहान सेड दैट मीडिया इज़ गुड। एंड मार्शल मैक्लूहान ने एक और चीज़ कही दैट मीडिया इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मैन। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, राइट, जो कपड़े हम पहनते हैं, दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ आवर सेल्फ। अगर मैं सेम ड्रेस आपको दूं और सेम ड्रेस आपकी किसी फ्रेंड को दूं, तो आप दोनों उस सेम ड्रेस को डिफरेंट वे में कैरी करोगे, डिफरेंट वे से पहनोगे और डिफरेंट वे से स्टाइल अप करोगे उस सेम ड्रेस के साथ। तो जैसे एक क्लोथ एक्सटेंशन होता है मैन का, वैसे ही मीडिया भी एक्सटेंशन होता है मैन का। दैट इज़ वो इंडिविजुअल लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किसी भी मीडिया कंटेंट को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और उसका क्या मीनिंग बना रहे हैं। सो देयरफॉर मार्शल मैक्लूहान का एक बहुत फेमस कोटेड थिंग है, दैट इज़ मीडियम इज़ द मैसेज। जो मीडिया है वो मैसेज है और उस मैसेज को कोई कैसे इंटरप्रेट करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर ही सेड दैट मीडिया इज़ अ गुड थिंग। तो अगर आप लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ नोटिस की होगी तो वो ये है कि प्री मॉडर्निस्ट फेज से पोस्ट मॉडर्निस्ट फेज तक कितना चेंज आ गया। प्री मॉडर्निस्ट और मॉडर्निस्ट फेज में जहाँ मीडिया को इतना ज़्यादा नेगेटिव माना जाता था, उसके लिए नेगेटिव कॉनोटेशंस यूज़ किए जाते थे, पोस्ट मॉडर्निस्ट फेज तक आते आते वो अप्रोच थोड़ी पॉजिटिव हुई है और साइंटिफिक भी हुई है नेचर में। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मीडिया साइकोलॉजी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को। मैं साइकोलॉजी की वीडियोज़, मोटिवेशन की वीडियोज़ एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोज़ मैं पोस्ट करती हूँ। एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और बेल बटन दबाए बिना ना जाएं, ताकि जब मैं दूसरी वीडियोस डालूं साइकोलॉजी के इंटरेस्टिंग डोमेन्स पे तो आप लोग वो वीडियो देख लें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।